गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम सभी आज अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पर चर्चा कर रहे थे। आइए हम सभी अब स्पर्श के काव्य खंड के पाठ 3 सियाराम शरण गुप्त जी की रचना एक फूल की चाह पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ अभ्यास कार्यों पर चर्चा की, जिसमें कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। तो आइए चलते हैं हम अभ्यास कार्य के अगले प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न नंबर 1 के क, ख, ग, घ और अंग च 6 क्वेश्चन को हमने हल कर लिया था। आइए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों में, जिसका हमें भावार्थ और आशय स्पष्ट करना है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में क, ख, ग और घ 4 कुछ काव्य की पंक्तियां दी हुई हैं, जिसके आगे अब हम चर्चा करेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों को हल करते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न है, पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। पंक्तियों का आशय। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरे के क की पंक्तियों पर चलते हैं। क्या पंक्तियां हैं क में? तो अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत माने लगातार। अविश्रांत वर्षा करके आंखें तनिक नहीं, आंखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत वर्षा करके आंखें तनिक नहीं रीती। आइए हम उत्तर क के आशय पे चर्चा करते हैं। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। जब सुखिया के पिता को जेल में बंद कर दिया गया, उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा। अपनी पुत्री के इच्छा को पूरा करने के लिए उसने मंदिर में प्रवेश करना चाहा, जहां पर लोगों के द्वारा उसे बंदी बनाया गया, उसे जेल भिजवाया गया। इस प्रकार जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान जीवन यापन करते हुए सुखिया के पिता के जीवन में
अत्यधिक दुख ही दुख व्याप्त रहा। जहाँ सुखिया के पिता के आंखों से निरंतर दुख के कारण अश्रुधारा बहती रही, जो क्षण मात्र के लिए भी रुकी नहीं। निरंतर आंसुओं में डूबा हुआ सुखिया का पिता वर्षा ऋतु में जिस प्रकार वर्षा होती है, ऐसे वर्षा ऋतु में जिस प्रकार वर्षा निरंतर होती रहती है, उसी प्रकार सुखिया के पिता के आंखों से निरंतर अश्रु की धारा बहती रहती है। इसका वर्णन इसमें किया गया, तो चर्चा करते हैं। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीति, इस पंक्ति में कवि ने बताया कि सुखिया का पिता अपनी पुत्री की आखिरी इच्छा माता का प्रसाद को देकर पूर्ण करना चाहता था। किंतु अछूत कहकर उसे मंदिर में प्रवेश न मिला। बल्कि उसे 7 दिनों तक जेल में बंद रखा गया। अविश्रांत वर्षा करके आंखें तनिक नहीं रीति, बंद रखा गया, जिस पीड़ा के कारण दुख और पीड़ा के कारण सुखिया के पिता की आंखों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रही। और अंत समय तक
समय सुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद भी मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके नेत्र से बहने वाली आंसुओं की धारा बंद न हो सकी। चलिए इतना राइट करिए, फिर हम अगली पंक्ति की ओर प्रश्न नंबर 2 के ख की ओर चर्चा करेंगे। इतना राइट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के ख की ओर। 2 के ख की पंक्तियों पे चर्चा करें। ख की पंक्तियां हैं, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। कवि ने बताया कि जब सुखिया का पिता 7 दिनों की सजा को पूर्ण करके वापस अपने घर को लौटा, वहाँ पहुँचने पर लोगों ने बताया कि तुम्हारी पुत्री की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें श्मशान जलाने के लिए ले गए हैं। इस प्रकार के लोगों के द्वारा कहे जाने वाले बातों को जब सुखिया के पिता ने सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह भागता हुआ श्मशान घाट पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसके पहुंचने के पहले ही उसके सगे संबंधी जो थे वह सुखिया के शरीर को चिता में जला चुके थे। चिता के जल जाने के कारण से अंत में वहाँ पर केवल राख की ढेर ही दिखाई दे रही थी। चारों ओर चिता के जलते हुए दृश्य को देखकर सुखिया के हृदय में मानो दुख रूपी चिता धू धू करके जलने लगा, अर्थात उसके दुख की कोई सीमा न रही। उसके दुख से मानो उसके शरीर के सारे अवयव शिथिल हो गए। ऐसा लगता था मानो असीम असहनीय पीड़ा के कारण से उसके हृदय से एक चित्कार निकल रही हो। तो आइए प्रश्न नंबर 2 के ख पे हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न नंबर ख में क्या था प्रश्न? तो बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर,
छाती मेरी धधक उठी। कवि ने फिर बताया कि पिता की मनोदशा का वर्णन किया कि किस प्रकार वहाँ श्मशान घाट पर पिता के दुख का कोई सीमा न रहा, किस प्रकार उसके कष्ट उसके सहन करने की क्षमता से अलग हो गए। तो आइए उत्तर में चलते हैं। जब सुखिया के पिता को पता चला कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है, और उसके शव को जलाने के लिए श्मशान ले गए हैं। तब दौड़ता हुआ सुखिया का पिता अपनी पुत्री के अंतिम दर्शन की लालसा से श्मशान तक पहुंचा। किंतु अफसोस वहां सुखिया न थी, बल्कि वहां राख का ढेर था। इस दृश्य को देखकर सुखिया के पिता के दुख की कोई सीमा न रही। दुख की कोई सीमा न रही। ऐसा लगता था मानो इस श्मशान घाट में चिताओं के समान मानो पिता के हृदय में भी असहनीय पीड़ा देने वाले
पीड़ा देने वाली दुख रूपी चिताएं जल रही हों, चिताएं जल रही हो। चलिए इसको राइट करिए, फिर हम आगे चलेंगे काव्यांश ग की ओर। राइट करिए इसको जल्दी। आइए काव्यांश ग में चलते हैं। ग में आइए। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांत सी धारण कर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांत सी धारण कर। पड़ी थी अटल शांत सी धारण कर। अटल शांत सी धारण कर। आइए कविता के पहले दूसरे पंक्ति पे, जहाँ पर सुखिया के पिता ने मना किया अपनी पुत्री को घर से बाहर निकलने के लिए, किंतु छोटे बच्चों का जैसे स्वभाव होता है वह बाहर निकलती थी और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती थी। चूँकि महामारी एक दूसरे के स्पर्श करने से बढ़ रही थी, इसलिए पिता चिंतित रहा। उसने अपनी पुत्री को कई बार बाहर जाने से रोकने का प्रयास किया, किंतु वह न मानी। एक दिन सुखिया के पिता को यह बात मालूम पड़ी कि उसकी पुत्री को बुखार हो गया है, वह ज्वर से पीड़ित है, जो महामारी का एक लक्षण था, जिससे वह चिंतित हो उठा और अपनी पुत्री से बातचीत करने के लिए जब वह घर में पहुंचा तो पुत्री सुखिया के सारे शरीर शिथिल हो गए। वह बिस्तर से उठ न पाती थी। एक टूटे फूटे स्वर के रूप में उसके स्वर निकल रहे थे। इस प्रकार के दृश्य को देखकर सुखिया का पिता अत्यधिक दुखी और हृदय में शोक को लिए हुआ चिंतित रहता था। तो आइए देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति के द्वारा कवि ने पिता की असमर्थता को व्यक्त किया है। पिता की असमर्थता को व्यक्त किया है कि यहाँ पिता
यह सोच रहा है जो पुत्री जो मेरी पुत्री सुखिया कभी एक पल भी घर के भीतर ठहरती नहीं थी। वही आज बिस्तर पर शांत होकर के चुपचाप शांत होकर सोई हुई है। जिसके शांत हाव भाव को देखकर पिता के मन में एक अजीब अशांति और शंका है। इस प्रकार अपनी पुत्री को देखकर पिता का हृदय दुख से तार-तार हो रहा है। इस प्रकार सुखिया का पिता अपनी पुत्री को आज पहली बार शांत वातावरण में घर में बैठे हुए देखकर अत्यधिक चिंतित है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, समय काफ़ी हो रहा है, तो अगले दिन हम इसी टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 के ग काव्यांश तक हमने चर्चा कर ली। अगले दिन हम 2 के घ पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।